Hello, dear students. I'm Simon Kshatriya. Welcome to my YouTube channel. Today, I'm going to discuss about the importance of English. How can you speak English fluently within few days? Most of the students often ask me, how can we speak English without learning tense and typical grammar? So, it doesn't matter whether you are from Hindi medium or English medium, you can speak English. So today we are going to discuss some important topics. कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो हमेशा स्टूडेंट्स पूछते हैं, लाइक क्या हम अंग्रेजी बोल सकते हैं? मैं हिंदी मीडियम का हूं, क्या मैं अंग्रेजी बोल पाऊंगा? क्या अंग्रेजी बोलने के लिए टिपिकल ग्रामर और टेंस का नॉलेज होना जरूरी है? ये सब क्वेश्चंस ऑफन पूछा जाता है. क्या हिंदी मीडियम का स्टूडेंट अंग्रेजी बोल सकता है? क्या वो कम समय में अंग्रेजी बोल सकता है? क्या अंग्रेजी बोलने के लिए उसे टिपिकल ग्रामर और टेंस का नॉलेज होना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं. आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, बहुत कम समय में अंग्रेजी बोल सकते हैं, वो भी फ्लुएंटली. इफ यू हैव सेम क्वेरीज, देन आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू. आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, वो भी बिना टेंस और टिपिकल ग्रामर के. सो प्लैनेट इंग्लिश आपके लिए लाया है एक इजी कोर्स जिसमें आपको कोई टेंस या टिपिकल ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, अगर आपको इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, अगर आप इंग्लिश को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, तब भी आप इंग्लिश बोल सकते हैं. आज मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूं जिससे आप बहुत कम समय में इंग्लिश बोल सकते हैं, बहुत फ्लुएंटली आप इंग्लिश में बातें कर सकते हैं. So dear students, let's discuss 10 important tips to speak English fluently. Tip number 1, understand the language first. जैसे कि हमने हिंदी सीखा था, बचपन में हम हिंदी जैसे बोलना सीखे थे. उसके लिए हमको बोलना सीखने के लिए स्कूल जाना नहीं पड़ा था. जब हम स्कूल गए थे तब हम रीडिंग और राइटिंग सीखे थे, लेकिन उससे पहले हम बोलना सीख चुके थे. तो अगर आपको अंग्रेजी बोलना है, सबसे पहले अंडरस्टैंड द लैंग्वेज फर्स्ट. लाइक आप अपने डेली रूटीन पे बात करिए, आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, आप दिन भर कोई भी एक्टिविटी करते हैं, उसे अंग्रेजी में बोलने का कोशिश करिए. टिप नंबर 2, सेंटेंस फॉर्मेशन. सबसे बेस्ट तरीका है सीखने का, अपने आसपास के चीजों के बारे में बोलना चालू करिए. करंट हैपनिंग्स पे कॉन्वर्सेशन करिए. रोज आपके साथ जो चीजें होती हैं, आप जिन सब लोगों से मिलते हैं, आपके साथ जो सब घटनाएं घटती हैं, उन पे आप बातें करिए. टिप नंबर 3, लिसन मोर. जैसे हमने हिंदी सीखा था सुनकर, वैसे ही इंग्लिश को हमें बहुत ज्यादा सुनना है. इसके लिए आप YouTube पर टाइम स्पेंड करिए, टॉक शोज देखिए. देयर आर सेवरल शोज जिसको आप देख सकते हैं, उनसे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा. आप बहुत सारे पॉडकास्ट सुन सकते हैं. ट्राई टू लिसन गुड स्पीकर्स, जो अच्छा बोलते हैं उनको सुनिए. देन आप बहुत सारा समय म्यूजिक, वीडियोस, मूवीज, इन सब चीज़ों पे आप टाइम स्पेंड करिए. तो जितना आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और सुनेंगे, उतना ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट आप में आएगा. टिप नंबर 4, वॉच मोर. यस ऑफ कोर्स, यूट्यूब में इंग्लिश मूवीज बहुत सारे हैं. बॉलीवुड इंग्लिश मूवीज और डब्ड इंग्लिश मूवीज हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद सबटाइटल मूवीज. आप बॉलीवुड मूवीज को इंग्लिश में आप देख सकते हैं, इंग्लिश मूवीज को, हॉलीवुड मूवीज को आप सबटाइटल्स के साथ देख सकते हैं. पहले आप उसे देखिए, उसके बाद जब आप रिपीट में देखेंगे तब आप विदाउट सबटाइटल्स देखिए. तो उसमें आप बहुत सारे सेंटेंसेस फॉर्मेशन के बारे में आप जान पाएंगे और आपका वर्ड पावर बहुत ज़्यादा इनहेंस हो सकता है. टिप नंबर 5, क्रिएट इंग्लिश एनवायरनमेंट. यस ऑफ कोर्स, आपको इंग्लिश में एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा जितना आपसे हो सके. आप टेलीविज़न, सेल फोन, इवन जो भी लोगों से आप मिलते हैं, कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इंग्लिश में आप सुन सकें, इंग्लिश
बोलने वाले लोगों से आप मिल सकें, इंग्लिश प्रोग्राम्स देख सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विथ मिरर प्रैक्टिस। आप जो भी इंग्लिश में बातें करना चाहते हैं, दिन भर के बारे में, पास्ट एक्टिविटीज के बारे में, गो टू मिरर एंड टॉक। वहां पे प्रेजेंटेशन दीजिए। आप में जब इंप्रूवमेंट आने लग जाएगा तब आप बेटर इंग्लिश स्पीकर से बात करिए जो आपकी गलतियां निकाल सके। जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट आप में आते जाएगा। फाइंड आउट सम पीपल हु कैन टॉक इन इंग्लिश। आपको ऑनलाइन, आपको ऑफलाइन बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो इंग्लिश में अच्छा कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो आप अपने से बेटर व्यक्तियों को ढूंढिए। अक्सर क्या होता है, हमसे कम अच्छा बोलने वाले लोगों को हम ढूंढते हैं, उनसे बात करते हैं ताकि हमारे वो गलतियां ना पकड़ सके। एग्जैक्टली आपको उल्टा करना है। आप ऐसे व्यक्तियों को ढूंढिए जिनके साथ आप इंग्लिश में बातें करें और वो आपके मिस्टेक्स निकाल सके, आपको सजेशंस दे सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जब आप बातें करते हैं इंग्लिश में, दे शुड बी बेटर देन यू। आप ऐसे लोगों को ढूंढिए जो आपसे बहुत बेहतर इंग्लिश में हो, उनसे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। लर्निंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका होता है मिरर प्रैक्टिस। सो मिरर में आप जाके पूरे प्रेजेंटेशन को आप दीजिए। ट्राई टू टॉक द होल डे, ट्राई टू टॉक अबाउट सेवरल टॉपिक्स। अलग अलग टॉपिक्स के बारे में प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज के साथ आप बातें करिए। मिरर में आप जब बोलेंगे तो आप में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आने लग जाएगा। टिप नंबर 6, स्टार्ट राइटिंग नोट्स। यस, आपको डायरी मेंटेन करना होगा जिसमें आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स, न्यू वर्ड्स से लेकर पूरे टॉपिक फॉर्मेशन करिए। अलग अलग चीज़ों के बारे में आप टॉपिक्स करिए। इससे आपके बहुत ज़्यादा वोकेबलरी बेटर हो जाएगा। आप बहुत अच्छा वर्ड पावर का एक बैंक आपके पास तैयार हो जाएगा। तो आपको ये बिल्कुल करना होगा कि आप इसमें राइटिंग वाला प्रैक्टिस करिए, एक डायरी मेंटेन करिए और बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में जो कि आने वाले क्लासेस में, सेशंस में आपको दी जाएंगी, उन सभी को आप बनाने का कोशिश करें। टिप नंबर 7, रीड मोर एंड मोर। आप जितना ज्यादा रीड करेंगे उतना ज्यादा आपका वोकेबलरी बढ़ेगा, आप उतना बेटर ग्रामर यूज कर सकते हैं, आप उतना बेटर बातें कर सकते हैं। सेंटेंस फॉर्मेशन में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड सजेस्ट स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर। टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि लोकल इंग्लिश न्यूज़पेपर से आप पहले स्टार्ट करिए, जिसमें बहुत इजी लैंग्वेज में दिया रहता है। आप बहुत इजी लैंग्वेज को जब आप समझने लग जाएंगे तब आप एडवांस लेवल में जाकर टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, इन सब न्यूज़पेपर को आप पढ़ सकते हैं। स्टार्ट रीडिंग मैगजीन्स, स्पोर्ट्स मैगजीन्स, पॉलिटिकल मैगजीन्स। देयर आर सेवरल थिंग्स लाइक नॉवेल्स। आप नॉवेल्स पढ़ सकते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन नॉवेल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। आप उन सब चीज़ों को आप बिल्कुल रीड करिए। टिप नंबर 8, रिकॉर्ड योरसेल्फ। आपका ऑडियो और वीडियो आपको रिकॉर्ड करना है विथ प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज, जिसमें आप बाद में वीडियो को देखकर आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपने कहाँ पे मिस्टेक किया हुआ है, आप और क्या बेटर कर सकते थे। तो आप पहले वीडियोस बनाइए, प्रॉपरली बोलने का कोशिश करिए, तो उसमें आप में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट बहुत कम समय में आने लग जाएगा। टिप नंबर 9, लिसन ऑडियो बुक्स। ऑफ कोर्स ऑडियो बुक सुनना एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो सकता है लर्निंग का। ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जहां ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं, आप उन्हें सुनिए और एक डायरी मेंटेन करिए जिसमें आप वर्ड्स और इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस जो भी आपको नया लगता है उसे आप लिखिए। इट विल हेल्प यू टू एनहेंस योर वोकेबलरी। टिप नंबर 10, talk, talk and talk. Conversation. You are supposed to talk with everybody. जो भी आपको मिलता है उससे आप बातें करिए। Try to find some good people who can talk better than you, जो आपको कुछ सजेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उन्हें बता सकते हैं that I am a beginner,
मैं एक लर्नर हूं अभी, तो मेरे जो भी मिस्टेक्स हों आप मुझे बता सकते हैं। फॉर एडवांस कॉन्वर्जेशन यू कैन ज्वाइन आवर ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें आपको बहुत सारे एडवांस स्टूडेंट्स मिलेंगे जो आपसे कॉन्वर्जेशन करेंगे और आपके इंग्लिश को इम्प्रूव करने में आपको हेल्प करेंगे। यू कैन गेट अ गुड ग्रुप विथ whom you can talk in English. So dear students, ये थे 10 टिप्स जिसको आप फॉलो करके इंग्लिश आप अपना इंप्रूव कर सकते हैं, एडवांस लेवल में कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, बहुत कम समय में आप इंग्लिश बोल सकते हैं फ्लुएंटली। अगर आप एक बिगिनर हैं, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, अगर आपको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप हमारे स्टेप बाय स्टेप क्लासेस को ज्वाइन करिए ऑनलाइन। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उसे फॉलो करिए एंड you will definitely speak in English very soon, fluently, without any tenses and typical grammar. YouTube में हमारे स्टेप बाय स्टेप कोर्स को फॉलो करिए और आप डेफिनेटली इंग्लिश बोल सकते हैं। गुड लक।